एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे जिला प्रभारी एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म। धौलपुर जिला प्रभारी एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे। धौलपुर दौरे पर आए जिला प्रभारी मंत्री ने जिला कलेक्ट्रेट में एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को बजट घोषणा का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में हुई बैठक में जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणा की गई हैं, जिन्हें धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विकास कार्यों को लेकर संवेदनशील है, जिसको लेकर बजट में धौलपुर जिले के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणा की गई हैं। बैठक के दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने सभी अधिकारियों से उनके क्षेत्र में पहुंचकर बजट का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। बैठक से पूर्व जिला प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट परिसर में एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करते हुए सभी लोगों से पौधारोपण करने की अपील की, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के मामले में कठोरता से काम कर रही है। ऐसे में भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी अधिकारी को माफ नहीं किया जाएगा। इस मौके पर बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सुखराम कोहली, धौलपुर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा सहित अन्य कार्यकर्तागण मौजूद रहे। बचपुर धाम और बाबू महाराज की तपोभूमि पर आप सभी पत्रकार साथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारों से संवाद प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी और हमारी प्रदेश की वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी द्वारा सदन में जो बजट पेश किया गया, तो जो सौगातें प्रदेश के हर जिले को दी गई हैं, आम जन की आकांक्षाओं पर, आशाओं पर, उनकी प्राथमिकता के आधार पर बजट की जो घोषणाएं की गई हैं, उसमें धौलपुर जिले को भी बहुत बड़ी सौगातें जिनकी महती आवश्यकता थी, उसके लिए ये प्रेस संवाद रखा गया। इसमें हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे संभागीय आयुक्त आदरणीय वर्मा जी, यहाँ के प्रभारी सचिव जिनको लगाया रोहित जी, इंडस्ट्री का कमिश्नर से जो घोषणाएं की है, काली तीर जल प्रदाय परियोजना धौलपुर भटपुर पर 710 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी, उससे कार्य होगा, जिससे पेयजल समस्या का समाधान होगा। 12 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से खेलनी, कोटपुरा, मिसरियापुरा, मालरोल, बिचौला, राजा खेड़ा बनिया माता है, ये सड़क का निर्माण होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 123 से राष्ट्रीय राजमार्ग 11B धौलपुर पर 154.64 लाख रुपए की लागत से बाईपास बनेगा। ये जो बाईपास है, ये बहुत दिनों से इसकी मांग चली आ रही थी, सब लोगों ने इसकी मांग की है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से राजमार्ग 2A धौलपुर पर 131 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से बाईपास बनेगा, 2 बाईपास होते हैं। राजा खेड़ा में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसको उपजिला अस्पताल घोषित कर दिया गया है। उपजिला अस्पताल वहां बनेगा, सारी सुविधाएं होंगी। जर्जर भवन वाले छात्रावासों के भवन मरम्मत एवं निर्माण कार्य लगभग 3 करोड़ की राशि से इन कामों को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा हमारे प्रभारी सचिव कल से यहाँ प्रवास कर रहे हैं। मैं स्वयं आज यहाँ आया हूँ, जनप्रतिनिधियों से और जिला प्रशासन के लोगों से हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा और कोई महत्वपूर्ण कार्य होंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल ही निर्देश दिए हैं कि जनता के हितों के लिए, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए राजस्थान की सरकार संकल्पबद्ध है। जनहित का कोई महत्वपूर्ण कार्य और रह रहा होगा तो उसको भी कराने का हम काम करेंगे।
ये सौगातें राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने हमें दी हैं, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। चूंकि मैं यहाँ जिले का प्रभारी मंत्री भी हूँ, उनको साधुवाद देते हैं। और मैं जब बीच में आ रहा था तो अभी सरमथुरा में ढोल नगाड़े बजा करके लोगों ने जब स्वागत सम्मान किया, वो 51 महिलाएं खड़ी थी। उन्होंने जब मैं निकल रहा था तो उन्होंने अपनी भाषा में आके कहा कि हमारी मुख्यमंत्री जी से राम राम जरूर कहना, हमारे लिए इतनी बड़ी सौगातें दी है, महिलाओं का सम्मान रखा है, युवाओं का सम्मान रखा है, बेरोजगारों का सम्मान रखा है, किसान का सम्मान रखा है, व्यापारी का सम्मान रखा है। सभी वर्गों के विकास की योजना संकल्प लेते हुए इस बजट को घोषित किया। इसलिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। अभिनंदन भी करना चाहूँगा जिन चीज़ों की, समस्याओं की हमें बार बार जब हम धौलपुर प्रवास पे आए, चाहे संगठन के काम से आए हों, चाहे मैं डांग विकास बोर्ड का चेयरमैन रहा तब आया हूँ, और अब भी जब बीच में आया तो यहाँ के बाईपास की समस्याओं को लेकर बहुत बड़ी मांग थी। लेकिन मैं पहले चर्चा करना चाहूँगा जो चीज़ें हमने हर विधानसभा को कॉमन रूप से पूरे राजस्थान में दी है। ये पहली बार हुआ है जब विपक्ष निरुत्तर है, विरोध शून्य है। पक्ष के लोग तो हमेशा अपनी सरकार की बजट घोषणाओं की तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सामान्य वाद विवाद की प्रक्रिया चल रही है तो मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, विधानसभा में अंदर हूँ। विपक्ष के साथी भी, मैं उनको धन्यवाद दूंगा, आपको सही बात कह रहे हैं। पहली बार विपक्ष के साथी भी बोलने खड़े होते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, साधुवाद, जिन्होंने पूरे राजस्थान में बिना किसी भेदभाव के दलगत राजनीति से उठकर आम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट पेश किया। तो मैं आपको जो कॉमन घोषणा है प्रत्येक जिले में वो कहूँगा। हम 5-5 आंगनवाड़ी केंद्र प्रत्येक विधानसभा में खोले। जो पहले से स्थापित आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनके अलावा 5-5 और खोलेंगे जो हमारे बच्चों को पोषण देने के काम आएंगे। जहाँ दूर दराज के इलाके हैं या दूरियां हैं उनको चिन्हित करके प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से 5-5 आंगनवाड़ी केंद्र हम खोले जा रहे हैं। ग्राम पंचायत के स्तर पर ओपन जिम और खेल मैदान बनाए जाएंगे जो आधुनिक तकनीक से भरपूर होंगे, सुसज्जित होंगे। पहले चरण में जो हमारी ग्राम पंचायत जिनकी जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा है, उन ग्राम पंचायतों का पहले चरण में चयन किया गया है। खेलो इंडिया की तर्ज पर ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का हर साल आयोजन होगा। समझ में आया ना आपकी? प्रति वर्ष यूथ गेम कराए जाएंगे प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तर पर, और इसके लिए हमने 50 करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान रखा। युवाओं के लिए बहुत बड़ा तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट टीम स्कीम भी शुरू होगी और हर जिले में खेल एकेडमी बनेगी और हर जिले में स्पोर्ट कॉलेज भी बनेगी। तो आप मान लीजिए कि एक स्पोर्ट्स कॉलेज की सौगात भी आपको स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लाइब्रेरी है, टॉयलेट है, बुनियादी सुविधाएं हैं, उनके लिए 350 करोड़ रुपए की लागत की योजना चलाई गई है जो पूरे प्रदेश में जांच करके कहा आवश्यकता है। 350 करोड़ रुपए इस पर खर्च करेंगे। 8वीं 10वीं 12वीं में मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है साहब। अब वो जमाना गया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरी बांटते थे, लिखते थे और आप लोग भी छापते थे, टाइप करते थे। अब तो मोबाइल का जमाना है। तो हम बच्चों की स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, उनको ज्ञानवर्धन कराने के लिए राजस्थान की सरकार टैबलेट उनको देगी जो 8वीं 10वीं और 12वीं में मेरिट में आने वाले स्टूडेंट। और बड़ी बात यह है कि 3 साल तक उनको इंटरनेट फ्री दिया जाएगा, उसका पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। बंद कर लो या उनसे कोई। राजस्थान में 20 लाख परिवार पर्यटन के क्षेत्र से रोजगार लेते हैं। अब नई पर्यटन नीति लाई जाएगी
नई पर्यटन नीति ला करके उनको और सुविधाएं क्या दी जा सकती हैं, पर्यटन की जो विपुल संभावनाएं हम और कहाँ पॉइंट डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए एक नीति बनाएंगे। राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन बोर्ड बनेगा। विरासत संरक्षण, जो हमारी विरासत है उसका संरक्षण करते हुए हेरिटेज को हम बढ़ावा देने का काम करेंगे, इसके लिए बोर्ड भी बनेगा। ये बोर्ड पुरातत्व स्थानों और हेरिटेज स्थानों का विकास करेगा। जैसे धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण हमारे पास है, तो हम हेरिटेज के लिए भी बनाएंगे। और चूंकि आपका इलाका ब्रिज से लगा हुआ है, तो इस बार ब्रिज क्षेत्रीय विकास योजना भी लागू कर दी, उसके लिए भी 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रख दिया है। प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्र के बाजारों और पब्लिक प्लेस में महिलाओं के लिए बायो टॉयलेट बनाए जाएंगे, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो जहाँ खरीदारी के लिए जाते हैं, बाजार में महिलाएं आती हैं, कई बार सुविधाएं नहीं है तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके लिए बायो टॉयलेट हमारी सरकार बनाएगी और इसके लिए नगर निगम और नगर परिषद के प्रथम फेज में इन स्थानों को चयनित किया गया है। रोडवेज के लिए 500 बसें खरीदी जाएंगी, 300 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी, 800 बस हम किराए पर, जिससे कि आवागमन के लिए आम जन को सुविधा मिल सके, सस्ते किराए पर लोगों को आवागमन की सुविधा मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा फैसला किया है और हर विधानसभा में हमने अब तक 5 करोड़ रुपया मिसिंग लिंक और नॉन पिचेबल रोड है उनके लिए स्वीकृत कर दिए, वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई और कई जगह तो काम चालू हो गए। ये पहली बार हुआ है कि मात्र 6 महीने के कार्यकाल में 5-5 करोड़ रुपया हर विधानसभा में सड़क कनेक्टिविटी के लिए दिए हैं। 3 करोड़ रुपया आधारभूत कार्यों के लिए, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे स्कूल हो, उनमें सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 3-3 करोड़ रुपया हर विधानसभा को राजस्थान की सरकार ने दे भी दिया, उनकी वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो गई है। पेयजल की व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए हर विधानसभा में 20-20 हैंडपंप और 10-10 ट्यूबवेल